नमस्कार मित्रों, मैं मनीष चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज हेलो चैनल में हम लोग बात करने वाले हैं एलियंस के बारे में। वो एलियंस जिसमें हमेशा से हमारा इंटरेस्ट रहा। अगर आपने इसके रिलेटेड मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा। अब दुनिया में दो तरह के लोग, वो जो ये मानते हैं कि एलियंस है और दूसरे वो जो ये मानते हैं कि एलियंस नहीं है। आपको फैसला करना है कि एलियंस है या नहीं। मेरी इस बारे में क्या राय है वो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपसे बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एलियंस के होने के सबसे बड़े प्रूफ की, डॉक्टर ड्रेक की थ्योरी। डॉक्टर ड्रेक ने अपनी थ्योरी में बताया था कि पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी हैं, बहुत सारे प्लैनेट हैं और उनमें से लगभग 17-18 हजार जगह ऐसी हैं जहां पृथ्वी से विकसित सभ्यता हो सकती है, यानी कि एलियंस का सबसे सॉलिड। और ये थ्योरी धीरे धीरे वेरीफाई भी हो रही है, तो अलग अलग तथ्य हमें मिल रहे हैं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब इस थ्योरी को फॉलो करते हुए, इन इक्वेशंस को फॉलो करते हुए बाइनरी कोड मेथड से ऐसे जो मैसेज भेजे गए 1974 के आसपास पूरे यूनिवर्स में भेजे गए, इस उम्मीद के साथ कि अगर कोई होगा तो उन्हें रिसीव करेगा। मान लीजिए हम जंगल में किसी को ढूंढ रहे हो, तो अगर हम आवाज लगाएंगे तो हमारी आवाज का रेस्पॉन्स मिलेगा, चाहे वो कोई भी है। लेकिन अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो हम मान लेते हैं कि वो कोई नहीं था। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट था कि एक सिग्नल्स भेजे जाते हैं और देखते हैं कि क्या कोई उसका रेस्पॉन्स मिलता है। तो स्पेस में तो सिग्नल ही भेजे जा सकते हैं, कोई आवाज तो लगाई नहीं जाती। उन सिग्नल्स का कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। सन 2001 में एक फेक मैसेज जरूर मिला था क्रॉप सर्किल की हेल्प से, और ये एडवांस टेक्नोलॉजी मानी जाती है। उससे एक मैसेज मिला था, लेकिन उस मैसेज को फेक पाया गया। तो अगर कहीं पर एलियंस हैं तो उन्होंने हमारे सिग्नल रिसीव किए होंगे तो वो उसका कोई ना कोई रेस्पॉन्स देते, क्योंकि उसे कोड को ऐसे ही जारी किया गया था कि कोई उसका जवाब दे, जिससे हमें पता चले कि क्या है। तो ड्रेक थ्योरी खुद ही अपने आप में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एलियंस नहीं हो सकते। इसके बाद जिसे हम दूसरा सिंसियर एफर्ट मान सकते हैं एलियंस के बारे में, वो स्टीफन हॉकिंग का। हम सब स्टीफन हॉकिंग के बारे में जानते हैं। अगर वो कुछ भी कह रहे हैं तो उसके पीछे एक फैक्ट है। मॉडर्न साइंस के सबसे बड़े साइंटिस्ट माने जाते रहे, अपनी मौत तक भी और मौत के बाद। तो स्टीफन हॉकिंग ने, एक रशियन मिलनर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन लोगों ने मिलकर एक $100 मिलियन का एक फंड बनाया। नाम दिया गया बिग ब्रेन बिग मनी। कॉन्सेप्ट ये था कि ड्रेक थ्योरी से हम सिग्नल्स को भेजने की सोच रहे हैं। क्यों ना ये सोचा जाए कि जैसे हम स्पेस के बारे में इंटरेस्टेड हैं, हमें लगता है कि कहीं पर एलियंस है, तो दूसरी जगह के लोग भी तो इंटरेस्टेड होने चाहिए। एलियंस भी तो अर्थ के बारे में इंटरेस्टेड होने चाहिए। तो क्यों ना दूसरे के भेजे सिग्नल को रिसीव करने की कोशिश की जाए, उन्हें सुना जाए, उन्हें देखने की कोशिश। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की गई, लेजर फ्लैश का यूज किया गया, टेक्नो सिग्नेचर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस मिशन को भी कोई कामयाबी नहीं मिली। मतलब हम ये मान सकते हैं कि ना तो हमारे सिग्नल कोई ले रहा है, ना हम ये कह सकते हैं कि कोई हमारी तरफ सिग्नल भेज रहा है। अब इन दोनों बातों के साथ हम मान सकते हैं कि संभव है कि अभी वो सिग्नल सही जगह ना पहुंचे हो, या कोई दूसरा भेज रहा है तो वो सिग्नल हमारे पास तक अभी ना आए हो, जल्दी आ जाए, ठीक से हम डायरेक्शन वगैरह को हैंडल कर पाए। तो अब उन सिग्नल्स के, उन प्लेनेट के बारे में जो पॉसिबल है, आखिर वहां एलियंस क्यों नहीं हो सकते, इसके बारे में कुछ साइंटिफिक बातें हैं। देखिए, सबसे साइंटिफिक बात है डिस्टेंस। आप कहेंगे कि डिस्टेंस में क्या खास बात है, डिस्टेंस तो सभी जगह होती है। तो ड्रेक थ्योरी खुद ये कहती है कि जो नियरेस्ट ऐसा प्लेस हो सकता है, पृथ्वी के सबसे निकट हो सकता है जहां लाइफ के लक्षण, वो कम से कम 12 लाइट ईयर की डिस्टेंस पर, यानी कि 12 साल तक अगर लाइट लगातार सीधे चलती रहे, सूर्य से पृथ्वी तक लगभग 9 मिनट में लाइट आ जाती है। तो 12 साल तक अगर लाइट सीधे सीधे चलती रहे तो ऐसी जगह पॉसिबल है जहां लाइट हो। अगर हम अपने आज के जो हमारे पास स्पेस शटल है उनसे जाने की कोशिश करें तो हमें सैकड़ों साल वहां जाने पड़ेगा और सैकड़ों साल वहां से वापस लौट कर आने पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस बड़ा फैक्टर है कि आखिर एक एलियन यहाँ पर इतनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके क्यों आना चाहता है, उसका मोटिव क्या है। दूसरी बात, इस डिस्टेंस के साथ हम टाइम डायलेशन मिलाते हैं। मान लीजिए ज्यादा स्पीड वाले स्पेसक्राफ्ट बन भी जाएं उन एलियंस के पास, तो आइंस्टीन थ्योरी से टाइम डायलेशन सामने आ जाता है। मींस अगर वहां से कुछ ऐसे प्लेनेट से कोई एलियन आता है, एक रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ आता है, तो टाइम डायलेशन थ्योरी के हिसाब से उसका जीवन तो वैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा जैसे बढ़ रहा है। लेकिन अगर वो सैकड़ों साल में अर्थ पर आता है और फिर सैकड़ों साल में यहाँ से लौटकर वापस जाता है, तो इस बीच में उसके प्लेनेट पर जहां पर वो एलियन आया था, जहां वहां तो वक्त कई सैकड़ों साल आगे निकल चुका होगा, उसकी जनरेशन खत्म हो गई। फिर सोचने वाली बात है, प्रैक्टिकल बात है
कि क्या कोई एलियन, कोई व्यक्ति अपने घर से इतनी दूर जाएगा जहां से उसके लौटने पर उसके यहाँ का जीवन 1000 साल या 2000 साल आगे जा सकता है। ये एक व्यवहारिक। तीसरी थ्योरी वर्म होल, जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी मानी जाती है, सबसे एडवांस सिद्धांत माना जाता है टाइम ट्रेवलिंग का, इस तरह से इतनी दूर यात्रा करने का, जो लाइट ईयर के लिए। तो वर्म होल थ्योरी एक बहुत ही एडवांस थ्योरी है। अभी हम इसके 0.001% को भी ठीक से नहीं जानते। कैसे मान लिया जाए कि एक ही बिग बैंग से बनने वाले किसी दूसरे प्लेनेट पर जो हमारे साथ ही बना हो, वो इतना एडवांस हो सकता है कि वर्म होल थ्योरी का यूज करके मिनटों में हमारे पास लगा या 1 महीने में हमारे पास आ जाए। तो ये 3 साइंटिफिक फैक्ट, डिस्टेंस, टाइम डायलेशन और वर्म होल थ्योरी, ये साबित करते हैं कि किसी एलियन का अर्थ पर आना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है एलियन हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अर्थ पर जो दावे किए जाते हैं कि यहाँ एलियंस हैं या वहाँ एलियंस हैं, इसका होने का कोई आधार फिलहाल मुझे नजर नहीं आता। लेकिन मैं अपनी पूरी राय अंत में रखने वाला हूँ। अब इसके बाद हम सोचते हैं कि मान लीजिए वर्म होल थ्योरी थी या कोई और ऐसा सिद्धांत था जो फिलहाल हमारी जानकारी में नहीं है, उससे एलियंस पृथ्वी पर आ ही गए, तो वो क्यों आए? आखिर अर्थ पर उनका इंटरेस्ट क्या हो सकता है? तो कुछ संभावित इंटरेस्ट मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। उनका एक इंटरेस्ट हो सकता है अर्थ पर आकर यहाँ से कोई ऐसी चीज लेकर जाना जो उनके प्लेनेट पर ना हो, कोई ऐसा मिनरल लेके जाना। तो अब इस बात की वैज्ञानिक पुष्टि हो चुकी है और अपनी कई साल पहले हो चुकी है कि पृथ्वी के मिनरल्स में ऐसा कुछ नहीं है जो किसी दूसरे प्लेनेट पर ना हो। सारी चीजें डिफरेंट प्लेनेट्स पर है। तो वो इतनी दूर ट्रेवलिंग करके अर्थ पर क्यों ऐसा मिनरल लेने आ रहे हैं जो शायद उनके आसपास ना हो? दूसरी बात, अगर वो अर्थ पर आ रहे हैं तो दूसरा उनका इंटरेस्ट हो सकता है तो इंडिया से या दुनिया के किसी भी देश से, इंडिया तो छोटा सा देश है, पूरे पृथ्वी के व्यू में देखें या ब्रह्मांड के व्यू में देखें, कि पृथ्वीवासियों से संबंध स्थापित करें। तो उन्होंने आज तक किसी भी देश से आधिकारिक रूप से संपर्क क्यों नहीं किया? अगर वो इतने एडवांस हैं तो वो ये भी तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर देश होते हैं, यहाँ पर देश की सरकारें होती हैं, किसी व्यक्ति को तो मिले होते हैं, किसी से तो उन्होंने इच्छा जाहिर की होती, कोई मैसेज भेजा होता है इस बारे में कि हम आपके यहाँ रेस्पॉन्सिबल लोगों से मिलना चाहते हैं। कोई भी सभ्यता हो, अगर एलियंस हैं तो उनके यहाँ भी तो कोई लीड करता होगा। तो उन्होंने आज तक किसी से भी इस तरह का संपर्क स्थापित करने की कोशिश क्यों नहीं? अगर वो यहाँ तक आ रहे हैं, 12-15 हजार यूएफओ का दावा किया जाता है, तो एक आध बार तो किसी से मिलकर बात करने की कोशिश करते, सिग्नलिंग की कोशिश करते, उन्होंने आज तक ऐसा। तीसरी बात, वो अर्थ पर कब्जा करने आ रहे हैं। तो 12-15 हजार घटनाएं हो गई हैं। अगर वो अर्थ पर आधिपत्य स्थापित करने आ रहे हैं, कब्जा करने आ रहे हैं, तो आज तक तो उन्होंने कभी कोई कोशिश नहीं की। आज तक जितने भी एलियंस की घटनाएं हमें जानकारी में आई है, वीडियो सामने आए हैं, तो हमने तो उनके यूएफओ देखे हैं। ये तो देखा ही नहीं कि कभी कोई अर्थ पर आके यहाँ पे किसी से मारपीट कर रहा हो या किसी देश को धमकी देने की कोशिश कर रहा हो। अमेरिका में, हॉलीवुड में ऐसी मूवी जरूर बनी है कि एलियंस अर्थ वालों को थ्रेटनिंग कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, लेकिन रियलिटी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर आखिर वो अर्थ पर क्यों आ रहे हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो केवल अर्थ वालों को सरप्राइज करने के लिए इतनी दूर से यहाँ पर आए। तो ये व्यवहारिक बातें ऐसी हैं जो सिद्धांतों से अलग भी कहती है कि ऐसे एलियंस का होना पॉसिबल नहीं। अब कुछ रोचक टाइप की छोटी मोटी बातें करते हैं, फिर मैं फाइनल बात पे आऊंगा। देखिए, बहुत सारे यूएफओ दिखाई दिए, 12-15 हजार घटनाएं वर्ल्ड में हैं ऐसी। अगर आप उस सब में यूएफओ का स्ट्रक्चर देखें तो वो सब अलग अलग टाइप के। इसका मतलब पॉसिबल है कि एक जगह से ज्यादा जगह से एलियंस आ रहे हैं। अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए कि वास्तव में एलियंस आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो डिफरेंट जगह से आ रहे हैं, अलग अलग जगह से आ रहे हैं। अब अगर अलग अलग जगह से एलियंस आते हैं तो कभी तो कोई क्लैशेस उनमें होना चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता जब पूरे यूनिवर्स के जितने एलियन हैं उन्होंने एक यूनियन बना ली और फिर वो अर्थ पर आ रहे हैं, तो उनमें किसी भी तरह का कोई क्लैश अर्थ के एटमॉस्फेयर में या अर्थ के बाहर जहां तक हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि हम अर्थ को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करके चले। हमारी साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, हम भी एक बड़े स्पेस में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। तो आखिर उनमें कभी इस तरह के कोई घटना, कोई जानकारी में नहीं मिली। दूसरी बात, जितने भी वीडियो मिले हैं वो सब ब्लर वीडियो, धुंधले से वीडियो है, अजीब से वीडियो है। जो खुद अमेरिकी सरकार ने जारी किया है वो तो उनके यूएस नेवी के पायलट्स का वीडियो है, तो वो तो बढ़िया होना चाहिए था, एचडी वीडियो होना चाहिए था। आजकल छोटा बालक भी एक स्मार्टफोन लेके होता है, लेकिन वो सारे वीडियो अगर आप देखेंगे तो ब्लर है, धुंधले से है। क्या पता वो सब डॉक्टरेटी होते हैं, कोई ऐसे फिनोमिना होते हो। वो तो ये भी मानते हैं कि जिन्हें हम यूएफओ कहते हैं वो बेसिकली क्लाउड्स के बीच में होने वाली बहुत सारी नेचुरल घटनाएं हैं जो हम लोगों को आभास देती हैं कि शायद ये यूएफओ थे, लेकिन उनका यूएफओ से कोई रिलेशन नहीं। तो पॉसिबल है कि ये जो देखे जा रहे हैं
वो सब फेक वीडियो हो या हम लोगों का भ्रम, यानी कि हम लोगों ने ईमानदारी से सोचा कि ये यूएफओ है, लेकिन वो यूएफओ वही। अब अगर इन सारी चीजों को मिलाया जाता है तो मैं अपनी फाइनल ओपिनियन पर आता हूं, और मैं जानता हूं कि आप भी इस ओपिनियन से सहमत होंगे। देखिए, ज्यादा संभावना ये है कि आज तक अर्थ पर कोई एलियन नहीं है। अभी की साइंस इस बात को सपोर्ट नहीं करती कि कोई एलियन पृथ्वी पर आया। अब अर्थ पर एलियन ना आने के दो रीजन हो सकते हैं, या तो वो एलियंस हमसे बहुत दूर है। ये तो मैं भी मानता हूं कि वास्तव में स्पेस में कई जगह जीवन हो सकता है, लेकिन अभी तक अर्थ पर कोई एलियन नहीं आया, सारी घटनाएं फेक है, मैं ऐसा मानता हूं। दूसरी बात, अगर ऐसे एलियंस कहीं बहुत दूर है तो या तो उनका अर्थ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं तो वो कोशिश करते हैं। हम लोग तो सोच रहे हैं कि यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, लेकिन सीमित है क्योंकि लिमिटेशन है, इतनी अभी साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है। तो अगर वो एलियंस कहीं बहुत दूर है तो उनका कोई अर्थ में इंटरेस्ट नहीं है कि हम यहाँ पर आए, वो अपना जीवन जी रहे हैं बस, जैसे हम लोग अर्थ पर। ये दूसरी संभावना है। तीसरी संभावना ये हो सकती है कि अगर वो हमसे बहुत एडवांस है तो हमारे बीच में एलियंस हो। आपने देखा होगा हॉलीवुड में इस बारे में बड़ी अच्छी एक मूवी सीरीज बनी है मैन इन ब्लैक, यानी कि हम में से बहुत सारे लोग अर्थ पर एलियंस हो सकते हैं, जो हमारे जैसे कपड़े पहनते हो, हमारी जैसी वेशभूषा में रहते हो, सब कुछ ऐसे ही। कौन जानता है कि जो दुनिया की सेलिब्रिटीज हैं, प्लेयर्स हैं, या मैं ही क्यों ना हो या आप ही क्यों ना हो, हम में से कोई एलियन। ये आखिरी संभावना है। तो या तो नहीं है तो इंटरेस्टेड नहीं है, या हमारे बीच में। मेरा फाइनल ओपिनियन ये है कि एलियंस होते हैं, लेकिन अभी कोई भी एलियन अर्थ पर नहीं आया है। ये मेरी अपनी राय है। मुझे लगता है कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस पर और इस तरह के बहुत सारे फैक्ट आपके सामने लाने वाले हैं जिनके पीछे वैज्ञानिक आधार है। थैंक यू।